हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों? क्लास 12 कक्षा 12। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आपका स्कूल का भी और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए कहना चाहता हूँ कि आपका स्कूल का ऐप, एजुकेशन ऐप खुल चुका है। आप उसको डाउनलोड करें और अपनी साइंस क्लासेज का लाभ भी उठाएं। चलिए इंग्लिश के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। अंग्रेजी में 80 नंबर का आपका सिलेबस है, जिसमें से 40 नंबर की दोनों बुक हैं और 40 अंकों का आपका आता है ग्रामर पोर्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, in two books, one is rainbow and second is panorama. Rainbow book has 25 marks while the second book panorama has only 15 marks. In rainbow, poetry section has only 10 marks and prose section गद्य भाग जिसके 15 अंक यहाँ विभाजित हैं। प्यारे बच्चों, पिछले 4 महीने से अपनी क्लासेज लगातार इसी प्रकार से चल रही हैं जिस प्रकार से ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं और हमें बच्चों का रेस्पॉन्स भी मिला है। बच्चे बहुत अच्छी तरीके से ऑल ओवर राजस्थान क्या आसपास के राज्यों से भी, स्टेट से भी बच्चे इन क्लासेज का लाभ ले रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और अध्यापकों को इससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या होगी कि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ कर के उनकी क्लासेज का लाभ ले रहे हैं। अध्यापकों को बस यही चाहिए और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 40 अंकों का आपका ग्रामर पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बहुत पहले ही। बाकी के 40 अंकों में से 25 अंक 15 का पोइट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन और 10 का पोइट्री सेक्शन, 25 मार्क्स का ये रेनबो बुक भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से आगे हम बात कर रहे हैं, आपकी बुक दी हुई है कौन सी? पैनोरामा, जिसका पहला ही चैप्टर है, बड़ा शानदार चैप्टर है, टाइगर किंग, बाघ राजा। चलिए इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले भी बता देता हूँ इस पैनोरामा बुक में आपके 11 पाठ दिए गए हैं, जिन 11 लेसन्स में फर्स्ट लेसन आपका द टाइगर किंग, सेकंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का रूप चित्र खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड पार्ट है, उसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं, द गिटार प्लेयर और स्वयंवर। चौथा ड्रॉट। 5वां आपका केकीएन दारूवाला, जो बहुत बड़े लेखक हुए हैं और एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे थे, उन्होंने लिखा है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, नमक के रेगिस्तान के पार प्रेम। ट्रबल इन बोहेमिया, डेड मैन्स पाथ, गिफ्ट ऑफ मैगी, गोइंग प्लेसेज, रेड ट्रैप, ये सभी आपके चैप्टर यहाँ इसमें दिए गए हैं, 11 चैप्टर। चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं और आपका चैप्टर है द टाइगर किंग, बाघ राजा। प्यारे बच्चों, इसमें लेखक इसके कल्कि हैं, कल्कि। बाकी लेखक का नाम तो है कृष्णमूर्ति, लेकिन इनकी पत्नी का नाम था कल्याणी। तो कल्याणी से कल और कृष्णमूर्ति से की, ये इन्होंने प्रत्यय उपसर्गों का प्रयोग किया है और कल्कि नाम से इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया था। चलिए टाइगर किंग का पहले मैं परिचय करवा देता हूं प्यारे बच्चों। टाइगर किंग के बहुत सारे नाम थे। जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC CRC के, विश्वभुवन सम्राट, महाराज अधिराज, ये सभी उनके नाम थे।
but in short he is known as the Tiger King. Why? That is the main question of this text. Why Jilani Jang Jang Bahadur is known as Tiger King in short? What is the reason? यह दो प्रश्न आपको बनते हैं बच्चों, दो दो अंकों के, कि टाइगर किंग के और कौन कौन से नाम थे। तो बच्चों एक नाम तो था कौन सा? जिलानी जंग जंग बहादुर, विश्व भवन सम्राट, महाराज अधिराज, सतव्याग्र संगारी, MAD CRC के ACTC, ये विभिन्न प्रकार के उसके नाम थे। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न बनता है कि उसको टाइगर किंग नाम से क्यों जाना जाता है? प्यारे बच्चों, उसने अपने जीवन में 100 बाघ मारने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन वो 99 बाघ ही मार सका। ये और बात है, ये कहानी का मेन जो तथ्य है वो यही है। उसने अपने जीवन काल में 99 बाघ मारे थे। अपने बाघों को मारने की कला, कुशलता, दक्षता, स्किल के कारण ही इज नोन एज द टाइगर किंग। हिज रियल नेम वॉज सर जिलानी जंग जंग बहादुर, बट ही हैड किल्ड 99 टाइगर्स इन हिज लाइफ टाइम। That is why he is known as the Tiger King for his skill of killing so many tigers. इतने ज़्यादा बाघों को मारने की अपनी कुशलता, अपनी दक्षता के कारण वो टाइगर किंग के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। कहानी ये है, इसके बहुत सारे नाम थे और लेखक कहता है कि मैं इस कहानी को तुम्हें सुना के ही रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी समस्या का सामना करना पड़े। इस तरीके से लेखक कहानी को स्टार्ट करते हैं कि चाहे स्टू का बमबरसक विमान भी यदि मेरे रास्ते पर आता है, कहानी सुनाने के रास्ते पर, फिर भी मैं हटूंगा नहीं, मैं मेरी कहानी को सुना के रहूँगा। और कहानी का सबसे बड़ा तथ्य यह है कि अब दुनिया में टाइगर किंग नहीं है, वो मर चुका है। कैसे मरा था ये जानने के लिए हमें उसके बचपन में जाना होगा। टाइगर किंग जब छोटा सा था, 10 दिन का था, तो राजा ने ज्योतिषियों को बुलवाया था और ये कहा था कि आप इसके फ्यूचर को देखो, इसके भविष्य को देखो। तो भविष्यवेत्ताओं ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बड़ा होकर महान योद्धा बनेगा। ही विल बी चैंपियन ऑफ चैंपियंस, हीरो ऑफ हीरोज, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। लेकिन एक दिन इसको मरना पड़ेगा, लेकिन एक दिन इसको मरना पड़ेगा। फिर राजा कहता है भाई तुम बताओ कुछ। बोल नहीं, ये इस राशि में, इस नक्षत्र में जन्मा है कि एक दिन इसको मरना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, तभी एक चमत्कार घटित हुआ था। 10 दिन का जो बच्चा था वो अचानक से बोलने लग जाता है और ज्योतिषी से कहता है अरे बुद्धिमान ज्योतिषियों, सभी को एक दिन मरना ही पड़ेगा। ये जानने के लिए हमें तुम्हारी ज्योतिष विद्या, तुम्हारी भविष्यवाणी की आवश्यकता नहीं है। कृपया कुछ कारण बताओ, आखिर मेरी मृत्यु का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। सभी लोग 10 दिन के बच्चे को बोलता हुआ सुनकर के बड़े स्तब्ध रह गए थे। फिर भी ज्योतिषी ने कहा था, गहराई से उस बच्चे को देखकर कहा था कि इस बच्चे का जन्म वृषभ राशि में हुआ है। वृषभ यानी कि बैल, सांड, ये ऐसे पशु हैं कि इनकी शत्रुता एक टाइगर से होती है। वृषभ और टाइगर दोनों शत्रु होते हैं, एक दूसरे के शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं। इसलिए इस बच्चे की मृत्यु किससे होगी? बाघ से होगी। प्यारे बच्चों, लेखक हमें बताता है कि आप समझते हो कि टाइगर नाम सुनकर बच्चा कांप गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बच्चा गुर्राने लगा। समय निकलता गया, समय निकलता गया, बच्चा बड़ा होता गया, मजबूत होता गया, ताकतवर होता गया। बच्चा अंग्रेजी गाय का दूध पीता था, अंग्रेजी में ट्यूशन पढ़ाया जाता था, अंग्रेजी धाय माँ के द्वारा उसका पालन पोषण होता था।
अंग्रेजी फिल्मों के सिवा वो कुछ नहीं देखता था। उसका इसी प्रकार से लालन पालन हुआ था जिस प्रकार से अन्य भारतीय राजाओं के बच्चों का लालन पालन होता था। प्यारे बच्चों, यहां बात की जा रही है कि प्रश्न आपका ये बनता है, हाउ वॉज टाइगर किंग और जिलानी जंग बहादुर ब्रॉट अप। ये 2 नंबर का फिर प्रश्न बनता है, टाइगर किंग या जिलानी जंग बहादुर का पालन पोषण कैसे हुआ था। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, जिलानी जंग बहादुर ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। ही बिकेम ए स्ट्रॉन्ग पर्सन। ही वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, नैनी माने धायमा। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन। अंग्रेजी ट्यूशन पढ़ाया जाता था। ही ड्रिंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। ही सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, अंग्रेजी फिल्मों के सिवा वो कुछ नहीं देखता था। ये चीजें उसमें थी। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से समय गुजरता गया, बच्चा बड़ा हो गया, उसके कानों में वो बात पहुंची थी। धीरे धीरे लोग बात करने लगे। लोग भूले नहीं थे कि क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से बच्चे का पालन पोषण हुआ था, उसके बचपन में क्या घटना घटित हुई थी, इस बात को वो भूले नहीं थे। धीरे धीरे ये बातें उस टाइगर किंग यानी कि जिलानी जंग बहादुर के कानों में पहुंची थी और उसने ये प्रतिज्ञा की थी कि वो इस बाघ को मारने का पूरा प्रयत्न करेगा, बाघ को मारेगा। और वो तुरंत ही बाघ के शिकार पर रवाना हो गया। टाइगर किंग तुरंत ही बाघ के शिकार पर रवाना हो गया था। बाघ के शिकार पर रवाना होते ही उसने अपने पहले बाघ को मार दिया था और वह अत्यधिक रोमांचित भी हुआ था। कारण क्या था कि उसने उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया था। उसने तुरंत ज्योतिषी को बुलवाया कि आपने ये भविष्यवाणी की थी कि मेरी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा, अब तुम क्या कहते हो। तो ज्योतिषी ने कहा था, महाराज आप इसी प्रकार से 99 बाघों को मार सकते, यू मे किल 99 टाइगर्स लाइक द वे बट यू हैव टू बिवेयर ऑफ द 100th टाइगर। You will have to beware of, extremely beware of the 100th टाइगर। आप इसी प्रकार से 99 बाघों को मार सकते हो, लेकिन 100वें बाघ से आपको अत्यंत सावधान रहना होगा। तो राजा ने कहा था कि मैं यदि 100वें बाघ को मार दूं तो क्या होगा। तो बच्चों, ज्योतिषी कहता है कि तब मैं मेरी ज्योतिष शास्त्री किताबों को आग लगा दूंगा, मैं ज्योतिष विद्या को छोड़ दूंगा। इस प्रकार से बाघ राजा टाइगर किंग 100 बाघों को मारने की प्रतिज्ञा करता है कि मैं राज्य के अन्य सभी कार्यों में केवल और केवल तभी उपस्थित होऊंगा जब मैं 100 बाघों को मार दूंगा। प्यारे बच्चों, इसी के बाद वो बाघ के शिकार पर रवाना हो जाता है। बाघों के शिकार पर प्रतिबंध परम जो राज्य था उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध बैन कर दिया जाता है कि कोई भी शिकारी बाघों को नहीं मारेगा। यदि मारेगा तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। केवल और केवल कौन मारेगा? राजा मारेगा। इसके बाद बाघों की कुछ संख्या कम भी हो गई थी, उसके स्वयं के राज्य में बाघ बीत गए थे। तो बाघ राजा टाइगर किंग फिर दीवान साहब को बुलाता है, मंत्री को बुलाता है और वो कहता है कि मैं एक ऐसे राज्य की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिस राज्य में बाघों की संख्या बहुत हो। तो ऐसे ही राज परिवार लड़की से वो शादी करता है और बचे हुए बाघों को वो मारता है। 99 बाघ वो मार देता है। 100वें बाघ को किस प्रकार से मारता है, कैसे वो मरता है, नहीं मरता है, कैसे 100वां बाघ उस टाइगर किंग से अपना बदला लेता है, बच्चों ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसा बताने से आपके चैप्टर में आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। चलिए आप अपनी बुक निकालिए, मैं अपनी बुक निकालता हूं और आपका पाठ यहां पर आरंभ करता हूं। थोड़ा सा राइटर के बारे में आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो। आई विल नॉट ट्रांसलेट
द सेंटेंसेज दैट आर रिटन इन अबाउट द राइटर। लेखक के बारे में जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूँगा, कोई खास आवश्यकता नहीं, मैंने आपको बता दिया था। रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति दक्षिण भारतीय लेखक हैं। बेटर नॉन बाय हिज पेन नेम कल्कि, पेन नेम मतलब लेखन का नाम उनका कल्कि था। वॉज ए तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट। He derived his pen name Kalki from the suffixes of his wife's name Kalyani and his name Krishnamurti. His writings include a large number of short stories, 5 novels, editorials and political writings, film and music reviews. बहुत सारी चीज़ उन्होंने लिखी थी, बहुत सारे संपादन उन्होंने किए थे, छोटी छोटी कहानियाँ उन्होंने लिखी थीं, उपन्यास भी इन्होंने लिखे थे। कल्कि नाम से वो जाने जाते हैं। राइटर जो लेखन का नाम उनका कल्कि नाम से वो जाने जाते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ से आगे हम अपना चैप्टर प्रारंभ करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, हिज इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। मैं इसको ट्रांसलेट करूँगा आराम से, डू नॉट वरी माई डियर्स। 15 नंबर की केवल ये बुक रही है और मैं कोशिश करूंगा इसको जल्दी से जल्दी आपको समाप्त किया जाए और फिर अपन अच्छे से तरीके से रिवाइज करें। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी का हीरो है, नायक है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाईनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, शतव्याग्र संहारी, महाराज अधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC CRC के। प्यारे बच्चों, मैंने शुरुआत में बता दिया था कि उसके अन्य कई नाम हैं। कौन कौन से नाम हैं, उन नामों को यहाँ जिक्र किया गया है कि प्रतिबंधपुरम का महाराजा इस कहानी का हीरो है, नायक है। उस राज्य का क्या नाम होता है बच्चों? प्रतिबंधपुरम। और इस राजा टाइगर किंग के कौन कौन से नाम होते हैं? हिज हाईनेस जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, शतव्याग्र संहारी, महाराज अधिराज, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD ACTC CRC के। ये उसके विभिन्न प्रकार के नाम हैं। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। बट दिस नेम, लेकिन यह नाम, इज ऑफन अक्सर शॉर्टन माने छोटा कर दिया जाता है, टू द टाइगर किंग माने बाघ राजा के लिए। मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त में इन सभी नामों को हम एक ही नाम से जानते हैं और वो क्या है बच्चों? टाइगर किंग। आई हैव कम फॉरवर्ड, मैं, लेखक कहता है मैं, हैव कम आया हूं, फॉरवर्ड मीन्स आगे, टू टेल यू तुम्हें बताने के लिए, वाई की क्यों, ही केम टू बी नोन वह जाना गया, एज टाइगर किंग माने बाघ राजा के रूप में, बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। आई हैव नो इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है, ऑफ प्रीटेंडिंग माने बहाना बनाने का, टू एडवांस माने अतिरिक्त में ही, ओनली केवल, टू एंड माने समाप्त कर दूं, इन ए स्ट्रेटजिक विथड्रॉवल माने रणनीतिक तरीके से पीछे हट करके। लेखक कहता है कि मैं इस कहानी को रणनीतिक तरीके से पीछे हट करके इस कहानी को पहले ही समाप्त कर दूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मतलब मैं कहानी को पूरी तरीके से बताऊंगा। मैं अचानक से रणनीति बना करके, कुछ योजना बना करके मैं इस कहानी से पीछे नहीं हटना चाहता। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टू का बॉम्बर, यहाँ थोड़ा हास्य दे दिया है बच्चों, नहीं ऐसा तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हास्य क्यों दिया है? कहानी को अधिक इंटरेस्टेड बनाने के लिए। इवन चाहे, द थ्रेट माने धमकी,
ऑफ ए स्टू का बॉम्बर, एक स्टू का बमवर्षक विमान की धमकी भी विल नॉट थ्रो मी ऑफ, मुझे नहीं हटाएगी ट्रैक माने रास्ते से, मुझे मेरे रास्ते से स्टू का बमवर्षक विमान की धमकी भी नहीं हटाएगी। द स्टू का बमवर्षक विमान इफ इट लाइक्स, यदि पसंद करे तो, कैन बीट रिट्रीट माने पीछे हट सकता है, कैन बीट हट सकता है, रिट्रीट माने पीछे, ए हेस्टी मान जल्दी से, फ्रॉम माई स्टोरी मेरी कहानी से। प्यारे बच्चों, लेखक ने कितने तरीके से इस कहानी को शब्दों की माला में परोया है कि मैं जल्दी से इस कहानी को समाप्त नहीं करना चाहता और मैं मेरे रास्ते से नहीं हटूंगा, चाहे इस कहानी को बताने से रोकने के लिए स्टू का नामक बमवर्षक विमान भी आता है तो भी नहीं हटूंगा, चाहे तो स्टू का बमवर्षक विमान मेरी कहानी के रास्ते से हट जाए। क्या बात है, कितना शानदार वो दिया है। चलिए नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। राइट एट द स्टार्ट, राइट माने ठीक, एट द स्टार्ट माने प्रारंभ में, शुरुआत में, ठीक प्रारंभ में। इट इज इम्पेरेटिव, ये जरूरी है, इट इज इम्पेरेटिव, यह है जरूरी है, टू डिस्क्लोज माने उजागर करना, बताना, ए मैटर एक मामला, ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस माने बड़े महत्व का, अबाउट द टाइगर किंग बाघ राजा के बारे में, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, हु रीड्स जो पढ़ता है, ऑफ हिम उसके बारे में, सुनता है, किसके बारे में, बाघ राजा के बारे में सुनता है, विल एक्सपीरियंस अनुभव करेगा, द नेचुरल डिजायर स्वाभाविक इच्छा का, टू मीट मिलने की, ए मैन एक आदमी से, ऑफ हिज इनडोमिटेबल करेज माने उसके अदम्य साहस से, फेस टू फेस माने आमना सामना करने की। फेस टू फेस का मतलब क्या होता है बच्चों, आमना सामना करना। बट लेकिन देयर इज नो चांस, देयर इज नो चांस माने कोई मौका नहीं है, टू मीट, देयर इज नो चांस कोई मौका नहीं है, ऑफ इट्स फुलफिलमेंट इसके पूरे होने का, किसके पूरे होने का मौका नहीं है, उस बाघ राजा से, टाइगर किंग से मिलने का, पूरे होने का कोई मौका नहीं है। एज भरत सैड टू रामा, जैसे कि भरत ने राम से कहा। प्यारे बच्चों, विशेषकर दक्षिणी भारतीय जो लेखक हैं, उन लेखकों ने जहां कहीं भी शब्दों का जिक्र किया है वहां पीछे ए आ की ध्वनि का जिक्र किया है। जैसे कृष्ण जी को उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को कृष्णा लिखा है, राम जी को रामा लिखते हैं, भरत को भी इन्होंने भरता ये लिखा है, लेकिन भरत ही बोलेंगे, भरता नहीं बोल सकते। जैसे कि यहाँ लेखक त्रेता युग में पहुंच गए हैं कि जैसे कि भरत ने राम से कहा था अबाउट दशरथ, दशरथ के बारे में, द टाइगर किंग हैज रीच्ड, बाघ राजा पहुंच गया है, दैट फाइनल अबोर्ड माने उस अंतिम निवास स्थान पर, ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर माने सभी जीवित प्राणियों के। प्यारे बच्चों, जब भरत राम जी से मिलने जंगल में गए थे तो भरत ने राम जी से, बड़े भाई से कहा था कि भ्राताश्री महाराज दशरथ सभी सजीवों के अंतिम निवास स्थान को चले गए, मर गए नहीं कहा है, अंतिम निवास स्थान को चले गए। ऐसे ही यह लेखक हमसे कहता है कि बाघ राजा अंतिम निवास स्थान को चले गए, मतलब फिलहाल वो मर गए हैं। अंग्रेजी साहित्य हो बच्चों, हिंदी साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, कभी कभी हम कितनी भी दुखद चीज़ों को इस प्रकार से सीधे सपाट रूप में नहीं बोलते हैं जिस प्रकार यहाँ बोला गया है।
जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं अपने डियर वंस की मृत्यु पर, ऑन द डेथ ऑफ आवर डियर वंस वी डू नॉट से ही डाइड, कि वह मर गए, नहीं, ही हैज पास्ड अवे, वह गुजर गए हैं। अंग्रेजी साहित्य में इसको कहते हैं सुभाषितानी, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। किसी दुखद बात को हम सुखद रूप में कहें सुभाषिनी, सुभाषिनी, सुभाषा, अच्छी भाषा का प्रयोग जहां करते हैं वही यहां प्रयोग किया गया है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द टाइगर किंग इज डेड, बाघ राजा मर गए हैं। चलिए बच्चों अगले उस पैरा पर आते हैं। द मैनर ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का तरीका, इज ए मैटर, एक मामला है, ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, माने असाधारण रुचि का। उस टाइगर किंग की मृत्यु का मामला असाधारण रुचि का मामला है, मृत्यु का तरीका असाधारण रुचि का मामला है। इट कैन बी रिवील्ड, इस बात को उजागर किया जा सकता है, ओनली, केवल, एट द एंड माने अंत में, ऑफ द टेल माने किसके, कहानी के, इस बात को केवल कहानी के अंत में ही बताया जा सकता है। द मोस्ट फंटास्टिक, सबसे अधिक शानदार, एस्पेक्ट माने पहलू, ऑफ हिज डिमाइज, उसकी मृत्यु का, वॉज था दैट की, एज सून एज, जो ही वाज बॉर्न, उसका जन्म हुआ था, तो एस्ट्रोलॉजर्स माने ज्योतिषियों ने हैड फोरटोल्ड, भविष्यवाणी कर दी थी, दैट की वन डे, एक दिन, द टाइगर किंग, बाघ राजा को एक्चुअली, वास्तव में, वुड हैव टू डाई, मरना पड़ेगा। क्या तरीका, क्या मामला था मृत्यु का, कि जो ही वो बच्चा जन्मा था टाइगर किंग नाम का, भविष्य में टाइगर किंग नाम पड़ा था, वो जो ही उसका जन्म हुआ था तो भविष्यवेताओं ने, ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन इस बच्चे को मरना पड़ेगा, ये तो सबको मरना पड़ेगा। चलिए बच्चों, द चाइल्ड विल ग्रो अप, और क्या कहा ज्योतिषियों ने, सुन लो, ये आपका प्रश्न बन सकता है, उसके बचपन में ज्योतिषियों ने क्या कहा। द चाइल्ड, ये बच्चा, विल ग्रो अप, बड़ा होगा, टू बिकम, बनने के लिए, द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता। भविष्य में ये बच्चा बड़ा होकर के नायकों का नायक, हीरो ऑफ हीरोज, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनेगा। बट लेकिन दे बिट देयर लिप्स, वे अपने होठों को काटने लगे, एंड स्वेल्ड हार्ड, और मुश्किल से थूक निकलने लगे। प्यारे बच्चों, जब कोई भी व्यक्ति किसी दुखद बात को कहता है और किसी पावरफुल व्यक्ति के सामने कहता है तो उसकी कहने की हिम्मत नहीं होती है, वो होठों को काटने लग जाता है। इस तरीके से मैंने थोड़ा प्रैक्टिकल में आपको बताया है कि कहने की हिम्मत नहीं होती है, फिर भी इस तरीके से मुश्किल से थूक निकलते हैं। इस तरीके से उनको ऐसा लगा था कि मैं इन बातों को, ज्योतिषी को लगा था राजा के सामने कि मैं इस बात को कैसे कहूँ। वहन कंपेल्ड, जब ज्योतिषी को कंपेल्ड, बाध्य किया गया था, टू कंटिन्यू, जारी रहने के लिए, द एस्ट्रोलॉजर्स, तो ज्योतिषी, केम आउट, आया, विद इट, इस शब्द के साथ कि दिस इज ए सीक्रेट, ये एक रहस्य है, विच शुड नॉट बी रिवील्ड, जिसका उजागर नहीं किया जाना चाहिए, एट ऑल, मन, बिल्कुल, ये रहस्य की बात है और इस रहस्य को बिल्कुल भी उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एंड यट, और फिर वी आर फोर्स्ड, ज्योतिषी कह रहे हैं ये ऐसे रहस्य की बात है कि उस रहस्य को उजागर नहीं किया जाना चाहिए, और फिर भी तुम हमको जोर देते हो, फिर भी वी आर फोर्स्ड, हमें जोर दिया जाता है, टू स्पीक आउट, माने बोलने के लिए, द चाइल्ड बॉर्न, तो इस बच्चे का जन्म हुआ है, अंडर दिस स्टार, इस नक्षत्र में, वन डे, की एक दिन, विल हैव टू मीट, बच्चे को मिलना पड़ेगा, इट्स डेथ, मन, अपनी मृत्यु से। इस बच्चे का जन्म ऐसे नक्षत्र में, ऐसी राशि में जन्मा है यह बच्चा कि एक ना एक दिन इस बच्चे को अपनी मृत्यु से मिलना ही पड़ेगा। बस ये ज्योतिषियों ने ये बात कही थी। ये आपका प्रश्न और बनता है यहाँ बच्चों 2 नंबर का, और बड़ा भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी तो ये ज्योतिषी भविष्यवाणी चलेगी आगे तक, वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। लेकिन 2 नंबर का प्रश्न क्या बनता है कि ज्योतिषी ने उस बच्चे के बारे में क्या भविष्यवाणी की। द एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड दैट ही विल ग्रो अप
वह बड़ा होगा टू बिकम, बनने के लिए, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरो, नायकों का नायक, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट वन डे ही विल हैव टू मीट इट्स डेथ, हिज डेथ, इट्स डेथ। दोनों का प्रयोग कर सकते हो बच्चों। छोटे बच्चे के लिए ही का प्रयोग भी कर सकते हो, शी का नहीं। और छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल शिशु होता है, उसके लिए आप इट का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके डियर्स, चलिए यहाँ तक आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में आगे आपको कल की क्लास में ये आगे पढ़ाया जाएगा। आप थोड़ा सा सजग होकर के पढ़िए। ओके डियर्स, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका ये बुक भी कंप्लीट हो जाए और हम रिवीजन पर आते हैं। चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।